हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 177 एंड 178 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि आपको इस इंफॉर्मेशन को यूज करके ये 4 रेशो निकालनी। तो फर्स्ट है आपकी करंट रेशो। करंट रेशो के लिए हमें करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी, ये 2 चीजें चाहिए जो कि आपको क्वेश्चन में क्लियरली दिया है। करंट एसेट 3,50,000 और करंट लाइबिलिटीज 1,75,000। जब दोनों चीजें हैं तो हमारी रेशो इजीली निकल जाएगी। 3,50,000 अपॉन 1,75,000। इसी से आपको इसे डिवाइड करना है, कोई और नंबर नहीं ढूंढना। तो 2:1 आपकी रेशो हो गई। जितनी करंट लाइबिलिटीज है उसकी ट्वाइस, उसकी 2 टाइम्स आपकी करंट एसेट है। इसके बाद एसिड टेस्ट रेशो। एसिड टेस्ट रेशो का मतलब है क्विक रेशो, और क्विक रेशो के लिए हमें चाहिए क्विक एसेट और करंट लाइबिलिटीज। तो क्विक एसेट आप कैसे निकालोगे? करंट एसेट तो है, क्विक एसेट नहीं है। तो करंट एसेट में से आप इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक को माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगी क्विक एसेट 2 लाख रुपीस, और करंट लाइबिलिटीज तो हमारे पास है ही 1,75,000। तो रेशो हो जाएगी 2 लाख अपॉन 1,75,000, 1.41, सॉरी 1.14:1। इसके बाद आपको चाहिए ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इन दोनों का टोटल। ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए आपको, नेट सेल्स और ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये 2 चीजें चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हमारे पास है? हाँ है, 3 लाख रुपीस। इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आपके पास है, 2 लाख रुपीस। अब इन दोनों का टोटल 5 लाख रुपीस आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, और नेट सेल्स आपकी है 6 लाख। तो आपकी रेशो हो जाएगी 5 लाख अपॉन 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑपरेटिंग रेशो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है जो कि परसेंटेज में ही आएगी। तो 83.33% आपकी ऑपरेटिंग रेशो हो गई। मतलब नेट सेल्स की इतनी परसेंट आपका खर्चा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है। इस सेल को जनरेट करने के लिए आपको इतना खर्चा करना पड़ता है। लास्ट है आपका इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स चाहिए। सेल है हमारी 6 लाख, कॉस्ट है हमारी 3 लाख। अगर हम सेल में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 150% आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गई। क्वेश्चन नंबर 177 बहुत इजी था। अगर आपने प्रैक्टिस की है, मेहनत की है, तो ये आपके लिए सुपर इजी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 178, इसमें भी आपको 4 रेशो कैलकुलेट करनी है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। फर्स्ट है आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के लिए आपके पास सेल है 5 लाख और कॉस्ट है 3 लाख, इन दोनों का डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख। अब आपकी 2 लाख अपॉन नेट सेल्स 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हो जाएगी 40%। मतलब सेल का 40% आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो के लिए हमें चाहिए नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो नेट सेल्स है हमारे पास 5 लाख, क्वेश्चन में दिया है, और वर्किंग कैपिटल होती है आपकी करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट है 1 लाख, करंट एसेट आपकी कितनी है? 2 लाख, और करंट लाइबिलिटीज 1,40,000। तो 60,000 वर्किंग कैपिटल आ गई। तो नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल 8.33 टाइम्स आपकी रेशो आ गई। ये रेशो आपकी टाइम्स में आएगी क्योंकि टर्नओवर रेशो है, तो टाइम्स में कि कितनी बार आप अपनी वर्किंग कैपिटल को सेल जनरेट करने के लिए इन्वेस्ट करते हो। इसके बाद डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो के लिए हमें चाहिए लॉन्ग टर्म डेट्स और शेयर होल्डर्स फंड। कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं, शेयर होल्डर्स फंड की बात की जा रही है। तो शेयर होल्डर्स फंड के लिए, लॉन्ग टर्म डेट के लिए हमारे पास होना चाहिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इन दोनों का टोटल। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपके पास है 13%, डिवेंचर्स 1 लाख। प्रोविजन नहीं है तो बस यही आपकी लॉन्ग टर्म डेट हो गई। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड का मतलब आपने शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, इन दोनों का टोटल जब करोगे तो शेयर होल्डर्स फंड बनेगा।
आपके पास क्वेश्चन में पेड अप शेयर कैपिटल है। जब आप कंपनी की बैलेंस शीट देखते हो तो वहां पर आपको जो बैलेंस मिलता है वो पेड अप शेयर कैपिटल ही होता है। नो डाउट आप नोट्स टू अकाउंट में 3 चीजें दिखाते हो, ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल और उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल। तो जो सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल होता है वही आपका शेयर कैपिटल में दिखाया जाता है। तो शेयर कैपिटल आपकी 2,50,000 सब्सक्राइब कैपिटल है, तो यही आपका शेयर होल्डर्स फंड हो जाएगा, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास है ही नहीं। तो अब रेशियो हो जाएगी आपकी 1,00,000 अपॉन 2,50,000, 0.4:1। इसी नंबर से आपको इसे डिवाइड करना है, चाहे डेसिमल में आंसर आए। इसके बाद आपका है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो में हमें 2 चीजें चाहिए, शेयर होल्डर्स फंड और टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स के लिए आपके पास क्या चीजें हैं? क्या टोटल एसेट्स में है आपके पास करंट एसेट ही है? नॉन करंट तो नॉन करंट एसेट तो है ही नहीं। तो उसके लिए क्या करोगे? आपको ये पता है जितनी एसेट होगी उतनी लाइबिलिटीज होंगी, मतलब जितनी लाइबिलिटीज उतनी एसेट, तभी जाकर के बैलेंस शीट मैच होगी। तो हम यहाँ पर अपनी टोटल लाइबिलिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टाइपिंग एरर है, इसको इग्नोर कर। तो टोटल लाइबिलिटीज हम निकाल सकते हैं, तभी हम टोटल एसेट तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम होती है तभी बैलेंस शीट मैच होती है। तो आपके शेयर होल्डर्स फंड में आपका क्या आ जाएगा? टोटल लाइबिलिटीज होती है आपकी शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज। तो शेयर होल्डर्स फंड में आपका 2,50,000 पेड अप शेयर कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपका आएगा 13% डिवेंचर्स और करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा 1,40,000। तो इन तीनों का टोटल 4,90,000 आपकी हो गई टोटल लाइबिलिटीज। इतनी ही आपकी करंट टोटल एसेट होगी। तो टोटल एसेट हमें चाहिए थी, हमने निकाल ली। शेयर होल्डर्स फंड, इसके लिए आपके पास है पेड अप कैपिटल 2,50,000। अब दोनों चीजें हैं आपके पास, तो रेशियो हो जाएगी 2,50,000 अपॉन 4,90,000 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये जो रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो, ये आप परसेंटेज और इस तरह से दोनों तरह से निकाल सकते हो। तो इसकी रेशियो आपकी 51% लिखो या 0.51:1 लिखो। राइट तो ये सारी रेशियोज हमने सॉल्व कर लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गए। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।